तो दोस्तों कल के मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि आज रात को ये फेड की मॉनेटरी पॉलिसी का हमें पता चल जाएगा। उसका इम्पैक्ट हमें कैसे समझना है, हमें पकड़ना है वो डाउ फ्यूचर से। यानी जब इंडियन मार्केट हमारी चालू रहती है तब हमें क्या पता चल जाता है, डाउ का हमें पता चल जाता है कि डाउ कितने पॉइंट्स अप्स या डाउन है। उसके हिसाब से हमें मार्केट का प्रिडिक्शन करना चाहिए और वो पूरा जो अमेरिका का जो मार्केट है उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर आता है, एज इट इज हमारे मार्केट के ऊपर भी जरूर आएगा। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 7:30 बजे, तो डाउ फ्यूचर मुझे लगभग 150 पॉइंट की बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। लेकिन आज रात को फिर की मॉनेटरी पॉलिसी हमें जब पता चलेगी उसके बाद हमें वो इम्पैक्ट पता चलेगा कि मार्केट उसको बुलिश के तौर के ऊपर लेता है या बियरिश के तौर के ऊपर लेता है। फिलहाल अभी तो मार्केट 155 ये बुलिश मोमेंट देकर, अभी हमें क्या करना है, सीधा हमारे चार्ट के ऊपर चलना है और हमें वो लेवल जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेने में कैपेबल है वो लेवल डिस्कशन करने हैं एज इट इज। उसके साथ हमें क्या करना है, ऑप्शन चेन का डेटा मिलाप करना। और कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के हिसाब से हमें वो लेवल जानने हैं जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल है या फिर सपोर्ट लेने में कैपेबल। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो मैंने आपसे कहा था लगभग 22,877, 900, 930 ये एक स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टर जोन है। वही मैंने आपको थोड़ी क्या बताई थी, 23,000 की। एज इट इज देखिए, मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाई पूरे दिन। मार्केट याद रखिए पूरे दिन मार्केट 22,900 के ऊपर ही नजदीक खेलती रही। लेकिन 23,000 वाले इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने मार्केट को ऊपर आने ही नहीं दिया। लेकिन आज रात को जो फेड का हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा कल, वो हमें देखना। अगर समझो, मेरी बात को याद रखना, अगर समझो मार्केट ने कल 23,000 के ऊपर ही गैप अप दिया, तो याद रखना अगर मार्केट ने 23,000 का गैप अप दिया तो क्या होगा, 23,000 के ऊपर वहां पे हमारी गैप अप की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। यानी स्कैल्पिंग के लिए हम एक कॉन्ट्रा ट्रेड, बियरिश का ट्रेड जरूर लेंगे। लेकिन जब मार्केट 23,000 के ऊपर ही गैप अप होगा तो क्या होगा, हमें ऊपर के अच्छे खासे लेवल मिल जाएंगे। 23,000 मार्केट के लिए बाद में वो पुल अप करेगी, यानी वो रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा कल के लिए। लेकिन समझो अगर मार्केट 23,000 के नीचे ही खुली या समझे न्यूट्रल ही खुली मार्केट, तो एज इट इज मैंने जो कल का कहा था एज इट इज उसका प्रोडिक्शन समझ जाना। 23,000 कल के मार्केट के लिए भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन हमें पता चल जाएगा, यानी वो रेजिस्टेंस पहला है। अभी हम क्या करेंगे, सीधा वहां पे डिस्कशन करेंगे। अभी जहां पे मार्केट खड़ी वाली है लगभग 22,900, तो याद रखिए हम है ट्रेडर। पहली बात ये आपसे की, हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए, बाइंग साइड के भी और बियरिश साइड के भी। यानी क्या होता है, जैसे मार्केट का चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन का डेटा, ग्लोबल से सिग्नल मिलता है, वैसे ही हमें ट्रेड लेना। और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पीसीआर के थ्रू से। ये देखिए आज मैंने क्या किया है, सिर्फ 22,600 से 23,000 का ही ऑप्शन चेन का डेटा लिया है और उसका जो पीसीआर है ये देखिए मैंने यहाँ पे नीचे ड्रैग किया है। इससे मुझे ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू पता चल गया है। यानी अगर आप भी ऐसे ही करना, आप सबको एक्सेल शीट में कैसे लेना है मालूम नहीं तो वो वीडियो देख लेना, वो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है। लेकिन अगर आप ये एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट से एटीएम से +5 -5 का अगर आप पीसीआर लेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आप एक्यूरेसी से ट्रेड कर पाएंगे। यानी अगर हम ट्रेड के साथ रहेंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम हम विन हो जाएंगे। इसके साथ हमें क्या करना है, डाउ फ्यूचर को पकड़ना है। अगर ये बुलिश है, डाउ फ्यूचर भी बुलिश है, चार्ट पैटर्न बुलिश है, तो बुलिश पे हमें ट्रेड लेना है। अगर ये बियरिश है, डाउ बियरिश है, न्यूट्रल दिखा रहा है, तो हमें बियरिश ट्रेड प्लान करना है। चार्ट पैटर्न भी उसके साथ इंक्लूड होना चाहिए। यानी अगर जब भी हम ट्रेड लेंगे, अगर ट्रिपल कंफर्मेशन हो तो मोस्ट ऑफ टाइम हम विन भी होंगे। वही अगर आप इसमें कोई आरएसआई वगैरह भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो और एक आपका बेनिफिट रहेगा। तो कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे 3-4 कंफर्मेशन हम ले सकते हैं और कॉन्फिडेंशियल ट्रेड ले सकते हैं। याद रखना हमें ट्रेड के साथ बिल्कुल रहना है, जैसा चार्ट पैटर्न बताएगा, जैसा ऑप्शन चेन का डेटा बताएगा उसी तरीके से हमें ट्रेड लेना है। और याद रखिए कल है एक्सपायरी, अगर हम जरा सा भी गलत हो गए, ऑप्शन बायर्स यही गलती कर देते, वो पूरा समझो वो 10-20 हजार रुपए तो कमा लेते लेकिन एक ही दिन में वो पूरा कैपिटल गवा देते हैं। यानी जो धीरे धीरे कमाते हुए
वही एक ही दिन में लॉस, यानी हम लॉस को पचा नहीं पाते। जिस दिन हम लॉस को पचाने में कैपेबल होंगे, उस दिन हम एक अच्छे खासे ट्रेडर जरूर बनेंगे। याद रखिए, कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी के हिसाब से हमें एनालिसिस करना है। 22,900 जहां पे मार्केट खड़े वाली है, 22,900 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाने की कोशिश करेगी, मार्केट के लिए 22,948 यानी 22,950 ये एक रजिस्टर जरूर होगा। अगर आपने मेरी वीडियो कल की देखी तो आज आपने अच्छे खासे जरूर प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए होंगे। कितना न्यूट्रल मार्केट रहा तब भी आपने अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेड जरूर क्यों लिए, क्योंकि 22,000 गैप अप खुला और मार्केट ने नीचे लाया, यानी 22,800 सपोर्ट हो गया, ऊपर का ट्रेड ले रहा। एज इट इज, अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको ये जरूर मालूम हो गया होगा। वही 22,950 के ऊपर लगभग 23,000, 23,000 ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस हो सकता है। मेरे बात को याद रखना, हो सकता है। अगर समझो मार्केट ने 23,000 के ऊपर ही ओपनिंग दी तो ये रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा, ये वीक हो जाएगा और मार्केट में हमें ऊपर के लेवल देखने को मिलेगी। वही समझो अगर मार्केट न्यूट्रल ही ओपन होती है, अगर मार्केट न्यूट्रल ओपन होती है तो 23,000 ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। अगर समझो मार्केट ने क्या किया, 23,000 के ऊपर पुल अप दिया, वहां पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट रिट्रेसमेंट आ गई, कहां तक, लगभग 22,950 तक की। और बाद में मार्केट 23,000 के नजदीक, और वहां पे ही ऐसे ऐसे आज जैसे 900 के ऊपर कैंडल बनाने में कैपेबल हो, वैसे ही कैंडल अगर वो लगभग 11 साढ़े 11 11 बजे तक बनाती है तो हमें ऊपर के अच्छे खासे लेवल मिलेंगे। और वो लेवल हमें लगभग 23,100 और 136 के लेवल दिखाने में कैपेबल है। मैं आपको 200 तक के लेवल मैंने आपको कल बताए थे, लेकिन कल के लिए मैं 200 का लेवल क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि अभी वो जो मार्केट का जो मोमेंटम था, यानी 23,000 के ऊपर जितने कॉल राइटर खरीदे वो पूरे उन्होंने आज अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। यानी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं, यानी शॉर्ट कवरिंग वो कल उतनी नहीं आएगी। अगर समझो ये ब्रेक भी हुआ तो अप्रोक्सीमेटली 23,100, 23,130 के ऊपर मार्केट जरूर अटकने की कोशिश करेगी। और वही उसके ऊपर लगभग 23,200 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वही अभी इसके साथ हमें क्या करना है, ऑप्शन चेन का डेटा अभी हम थोड़ी देर के बाद मैचअप करेंगे, पहले हम चार्ट का डिस्कशन कर लेंगे। इसके नीचे जैसे ही आने की मार्केट कोशिश करेगा तो 22,877 और 900 ये एक सपोर्ट जोन जरूर होना चाहिए। जैसे ही मार्केट 22,877 तोड़ेगी हमें तुरंत लेवल मिलेगा 22,800 का। अगर समझो मार्केट ने 22,000, मेरी बात को याद रखना, हम है ट्रेडर, दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए। और हमारी एक मेन थ्योरी है, जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, यानी स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन जब गिरती है तो सडनली ऐसे नीचे गिरती। ये थ्योरी हमारे दिमाग में याद रखना है, हमें हर एक लेवल मालूम होना चाहिए। और हम कहीं पे भी बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे, हम वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे। तो जहां पे अभी 22,800 अगर मार्केट ने तोड़ा समझा, तो सडनली फॉल कहां तक मिलेगा, 22,700 तक का। 22,700 के बाद लगभग 22,600 और 630 के ये स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर आएगा बाधा। याद रखिए ये स्ट्रॉन्ग जोन है। इन केस मेरे बात को याद रखिए, अगर फील्ड का मॉनिटरी जो पॉलिसी है वो मार्केट में उसे बियरिश के तौर के ऊपर लिया, अगर समझो डाउ हमें लगभग 500-600 पॉइंट बियरिश मिला, तो याद रखिए मेरी बात, इन केस अगर मार्केट ने 22,600 का ये लेवल तोड़ा, 22,600 का ये लेवल तोड़ा, तो मार्केट में हमें सडनली सडनली फॉल मिलेगी। और ये फॉल हमें लगभग 22,400 430 के भी लेवल दिखाने में कैपेबल है। मैं 22,500 का डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 22,600 ही 500 है। ऐसा क्यों, क्योंकि 22,000 के ऊपर सबसे ज्यादा फुटका हुआ है। अगर वो 22,600 वो मार्केट को संभाल नहीं पाएंगे, यानी वो अपना कॉन्फिडेंस 22,500 वाले भी गवा चुके होंगे, ये हमारे दिमाग में रहेगा। और कल है एक्सपायरी, हमें अनएक्सपेक्टेड ऊपर के नीचे के लेवल मिल सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसके साथ ऑप्शन से का डेटा मिलाप करना है और ये लेवल क्या हमें सही है, यही प्रिडिक्शन करना है। तो हम सीधा आ गए यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर, जहाँ पे मार्केट चली वाली लगभग 22,900, यहाँ पे
कॉल में 1,17,000, पुट में 1,08,000। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। जैसे हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 1,65,000 है, 23,000 के ऊपर, वही जो अब उसके आगे इसमें देखे तो लगभग ना के बराबर हमें क्वांटिटी दिखाई दे रही है, यानी 23,000 ये एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए। लेकिन व्यापक की हमारी जो थ्योरी है वो याद रखना, अगर व्यापक थ्योरी तो वो रेजिस्टेंस कहलाने में कैपेबल नहीं होगा। वैसे ही अगर उसके ऊपर अगर हम देखें तो लगभग 67,000 है, 134,000, लगभग 23,100 के ऊपर है। यानी इसके अगेंस्ट में पुट का डेटा देखे तो लगभग ना के बराबर है। यानी आज आज हमें क्या करना है, कल जो डाउ फ्यूचर मिलेगा उसके हिसाब से हमें प्रोडिक्शन करना है। अगर समझो मार्केट 23,000 के ऊपर व्यापक खुली तो हमें ऊपर के लेवल देखने को जरूर मिलेंगे। वैसे ही समझो अगर वो नीचे का लेवल हमें मिला तो हमें नीचे के भी लेवल मिलेगी। यानी हमें कल के दिन डाउ को मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस देते हुए ध्यान में रखना है। और ये जो हमारा ऑप्शन चेन का डेटा है पीसीआई, इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। लगभग जैसे ही हम नीचे आने की कोशिश करेंगे 22,800 के ऊपर 1,29,000 है, उसके आगे इसमें लगभग 52,000 है। वही लगभग 22,700 के ऊपर 1,25,000, उसके आगे इसमें लगभग 22,000। यानी दोनों तरफ भी, कॉल के साइड में भी और पुट के साइड में भी, दोनों तरफ से अच्छा खासा डेटा खड़े वाला है। यानी ऑप्शन चेन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो खड़े वाला है। अगर समझो मार्केट में हमें एक ही मूव मिली, यानी अगर मार्केट 23,000 के ऊपर ओपन हुई तो हमें ऊपर के ही अच्छे खासे लेवल मिलेंगे। वैसे ही समझो अगर मार्केट में 22,800 के नीचे के हमें लेवल दिए और 22,800 के नीचे लेवल दिखाते हैं, हमें मार्केट में सडनली एक फॉल भी मिल सकता है, क्योंकि 22,800 ये एक मार्केट के लिए सपोर्ट होना चाहिए। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ दिया तो हमें नीचे के अच्छे खासे लेवल देखने को जरूर मिलेंगे, और ये हमें लगभग 22,600 दिखाने में कैपेबल है। 22,700, क्योंकि 22,800 ये चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग रेडियस सपोर्ट होने के बावजूद भी अगर टूटता है तो 22,700 वाला उतना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। 22,600 वाले कॉन्फिडेंस हो पाएंगे तब जब 22,500 वाले कॉन्फिडेंस में रहेंगे। यानी 22,600 के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेनी चाहिए। तो मैंने आपको बहुत बहुत दिल से सिखाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, जेन्युइन लगे, सही लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सही सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा वीडियो एनालिसिस है मैं यहाँ पे जरूर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो ही ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर लीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। एफआईएस का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। और हमारा जो ये वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है, मैं एक बार वीडियो बनाना चालू कर देता हूँ, उसे बिल्कुल एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। लाइक जरूर करना। थैंक यू।